आप सोच भी नहीं सकेंगे कि ये बेकार सी डिब्बियाँ हमारी इलेक्ट्रिक फ्रिज के कितने बड़े मसले को हल कर सकती हैं। और आज हम बनाएंगे कुछ वेस्ट चीज़ों से एक हेयर डाई जो परमानेंट भी होगा, टेम्प्रेरी भी होगा और आपके दूसरे मसाइल जो हैं उनकी भी केयर करेगा। तो आज हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मेरा पहला जो हैक है वो इस बोतल के बारे में है जो ऊपर से नैरो होती है और साफ़ करने से भी साफ़ नहीं होती। तो पानी इसके अंदर जमा होने की वजह से बॉटल्स वेस्ट हो जाती है और इसके अंदर काई जम जाती है जिसको साफ़ करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चले आए हम कितनी आसानी के साथ घर में मौजूद इन्हीं चीज़ों से बॉटल को साफ़ करते हैं। थोड़ा सा मैंने ब्राइट सर्फ़ लिया है, ये काफ़ी असरदार सर्फ़ होता है तो ये साफ़ करने में हमारी काफ़ी मदद करता है। इस तरीके से 1 टेबलस्पून के बराबर आप मीठा सोडा ले लें। मीठा सोडा भी मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया है। इसके अलावा कच्चे चावल थोड़ी सी मिकदार में आप इसके अंदर डाल दें। और इसके बाद हम जो चीज़ डालेंगे वो है वाइट विनीगर जो कि इसके अंदर एक एसिड का काम करेगी और थोड़ा सा नीम गर्म पानी। अब इसके बाद बॉटल को हिलाएं और हिलाने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसका ऊपर से ढक्कन बंद कर दें और नीचे जहाँ पर काई है पहले उस हिस्से को अच्छी तरह से हिलाना शुरू कर दें। अब नीचे से हिलाएंगे तो जो चावलों की रगड़ है उससे देखें हमारे काफ़ी हद तक दाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अभी ऊपर हमारे काई के दाग नज़र आ रहे हैं। तो अब मैंने बॉटल को बंद करके उल्टा करके ऊपर की तरफ से इस तरीके से मूव करना शुरू कर दिया है। तो देखें हमारी बॉटल देखें कितनी साफ़ हो चुकी है, लेकिन इसका जो मुकम्मल तौर पर जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखें खोलने के बाद जो इसका सर्फ़ है वो मैंने गिरा दिया है और गिराने के बाद हम बॉटल को अच्छी तरीके से बाहर से भी और अंदर से वॉश कर लेंगे। अब मैं धूप में इसको आपका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो डे लाइट में देखें हमारी बॉटल कितनी साफ़ हो चुकी है और इसको अगर हम रोशनी भी गुजारेंगे तो देखें इसके अंदर जो मुकम्मल काई के दाग हैं वो मुकम्मल हट चुके हैं। तो देखें इस तरीके से हम अपनी वाटर कैंस वगैरह को भी बड़े अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। मेरा ये है ख़ास तौर पे उन बहनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो कि मेरी तरह बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बेजा लोड शेडिंग 3 से 6 घंटे होने के बाद उनकी फ्रिज की भी हालत कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि फ्रिज की वॉल पे बर्फ़ इंतहाई ज़्यादा जम चुकी है और वो भी ठोस आइस की वजह से चीज़ें सारी पीछे रखी हुई फ्रिज के साथ चिपक चुकी हैं। तो हम फ्रिज को किस तरीके से साफ़ करेंगे। मैंने नीम गर्म पानी लिया है। नीम गर्म पानी में मैंने 1 टेबलस्पून मीठा सोडा और तकरीबन 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर और 1 टेबलस्पून ही सर्फ डालकर इसको नीम गर्म पानी में मिक्स कर दिया है। और उसके बाद एक मैं कपड़ा लूँगी बिल्कुल सॉफ्ट नेट का, और जो स्टैंड्स हैं हमारे जो प्लास्टिक हमने पहले फ्रिज के दौरान बिछाए थे उन प्लास्टिक को भी साफ़ करना बेहद ज़रूरी है। इन प्लास्टिक ने हमारा बड़ा साथ दिया कि जब पानी लाइट जाने की वजह से बहता था तो हमारी चीज़ों को गंदा नहीं करता था। तो इस तरीके से हम प्लास्टिक को भी अच्छी तरीके से वॉश करके ड्राई कर लेंगे। अब सबसे पहले हम फ्रिज का डोर साफ़ करते हैं। तो फ्रिज का डोर साफ़ करने के लिए हमें इनको स्टैंड को उतारना पड़ेगा। तो इनको नीचे से मामूली सी ज़रब जब देंगे तो ज़रब देने की वजह से स्टैंड ऊपर की तरफ खुल के बाहर निकल आएगा। और इस तरीके से इस तमाम स्टैंड को मैंने फ्रिज के डोर से अलग कर दिया है। तो देखें इनके नीचे कितना जो है गंद जो फंसा हुआ था वो भी आसानी के साथ हमारा वॉश हो जाएगा। अब स्टैंड तमाम मेरे उतर चुके हैं और उसके बाद जो फ्रिज के जो डोर को मैं सॉफ्ट नेट के साथ अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी और इनके ऊपर जो दाग होंगे वो भी मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएंगे। इस तरीके से जो रबर है उसको भी मैं नीम गर्म पानी के साथ ही ये हल्का सा करूँगी क्योंकि रबर अक्सर बंद नहीं होते, तो इनको भी साफ़ करेंगे। और जो ड्रेन होगा फ्रिज का जहाँ से बर्फ़ जम चुकी हुई थी उस ड्रेन में भी मैंने गर्म पानी डाल दिया है। अब फ्रिज में गर्म पानी हम और कहाँ पर डालेंगे, तो देखें मैंने पानी को बॉईल किया है और जो वो फ़ैन जो फ्रिज के अंदर लगा हुआ था उस फ़ैन को, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है लेकिन ज़्यादा जाने की वजह से इसके अंदर जो काई है वो जमी होती है और इस तरीके
तरीके से इसको खोला भी नहीं जा सकता। तो इसको साफ़ करने के लिए मैं नीम गर्म पानी कप की मदद से इसके अंदर जब डालूँगी तो जो इसकी काई होगी वो नरम पड़ जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता सरफ़ वाला पानी और नीम गर्म पानी डालने की वजह से काई इसके अंदर से निकल के बाहर गिरना शुरू हो जाएगी, और इस तरीके से हमारा फ़ैन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब फ्रिज को मैंने ड्राई कर लिया है, और प्लास्टिक जो ड्राई किए हुए हैं वो दोबारा से मैं इसके अंदर फ्रिज के अंदर डाल दूँगी। अब स्टैंड जो फ्रिज के हैं वो लगाएंगे, लेकिन हम स्टैंड वैसे नहीं लगाएंगे, बल्कि हम प्लास्टिक को डालना नहीं भूलेंगे, क्योंकि गर्मियों में जो शीशा प्लास्टिक हैं वो मस्ट डाला करें, ताकि हमारी चीज़ें तमाम गीली ना हो। अगर कोई चीज़ गिर भी जाए तो वो प्लास्टिक के ऊपर ही रहे और नीचे वाली चीज़ों को गंदा ना करे। इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी से भी बच जाएंगी, और जो फ्रिज अगर गंदी भी हो तो आपको सिर्फ़ एक कैबिन साफ़ करना पड़ेगा। तो अगर लोड शेडिंग भी हो तो आप परेशान नहीं होंगी और सफाई की झंझट से भी बच जाएंगी। आज जो हम हर्बल रेमेडी बनाने वाले हैं वो हमारे घर में मौजूद वेस्ट हर्ब्स हैं जिनसे हम बनाएंगे। तो प्याज के छिलके मैंने ले लिए हैं, बिल्कुल ड्राई वाले लीव्स आपने लेने हैं। उसके बाद इनको अच्छी तरीके से तवे पर डाल देना है। तवा मेरा गरम है, और इसके बाद मैंने इसकी आंच को मीडियम कर दिया था। इसके बाद मैंने जो शरबत से बचे हुए बादाम के छिलके थे वो भी ड्राई किए हुए थे वो डाल दिए हैं, कलवंजी डाली है, इसके अलावा मेथी दाना इसके अंदर डाल दिया है, और इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर दिया है। थोड़ा सा आप इसके अंदर मेरे अपने गार्डन के ड्राई लीव्स हैं कड़ी के, वो भी मैंने लिए हैं और वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अब मैंने इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लिया है। एंड पे मैंने थोड़ा सा और मेथी दाना इसके अंदर ऐड किया है। तो इस तरीके से देखें, ड्राई रोस्ट करने के बाद मेरी ये तमाम चीज़ें इस तरीके से तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आंवला, सिकाकाई और रेठे का जो पाउडर है वो अलग से ड्राई रोस्ट करूँगी और इनको बिल्कुल सेपरेट करके अलग से रख लूँगी। अब तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है ठंडा होने पर। ठंडा होने के बाद देखें, जो ग्राइंड करने के बाद इस तरीके से हमारे ये तमाम चीज़ें पाउडर फॉर्म में आ जाएंगी। और ये ब्लैक हर्बल पाउडर आपके किन कामों में आएगा, तो चले आएँ हम चलते हैं। इस पाउडर को मैंने डिबिया में सेव कर लिया था। सेव करने के बाद अब थोड़ी सी मिक़दार हम लेंगे और इसको हम एक बोतल में डाल देंगे। मैंने थोड़ी बारीक वाली मिक़दार इसके अंदर डाल दी है, और अब इसके अंदर डालेंगे हम नारियल तेल। नारियल का जो ऑयल है थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी शामिल करेंगे एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल और नारियल का तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब एक स्पॉन्ज लेंगे और इसको मैंने आगे से गोलाई की शेप में कर दिया है। पीछे से कटर की मदद से मैंने एक सुराख किया है, और सुराख करने के बाद एक पॉपस्टिक ली है और वो मैंने इसके अंदर डाल के कुछ इस तरीके की शेप बना दी है। अब इसको हम किस लिए यूज़ करेंगे, अक्सर जब हम बाहर जाते हैं तो डाई वगैरह नहीं हुए होते और हमारी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल वाइट हो गई होती हैं। तो इस तरीके से रूट टचिंग के ये डाई काम आ जाएगा। और अगर आप हीना लगाती हैं तो ये पाउडर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, और इससे आपके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा घने लंबे भी होंगे, और इसके अलावा परमानेंट जो वाइट हेयर हैं वो ब्लैक हो जाएंगे। तो ये हीना मैं ये इसके अंदर शामिल कर ली हूँ, और अपने बालों पे इस तरीके से जब हम वीकली या 2 हफ्ते के बाद जब अप्लाई करते हैं तो हमारे बाल परमानेंट ब्लैक हो जाएंगे। कुछ ब्लैक पाउडर मैंने चारकुल के लिए भी निकाला था, क्योंकि ये मेरे पास आंवले और रेठे सिकाकाई के बगैर था। बाज़ार में जो हम चारकुल मास्क वगैरह या फेस वॉश लाते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो ये एक सस्ता हल है। कोई सा भी फेस वॉश जो आप यूज़ करती हैं उसमें ये पाउडर थोड़ा मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको अपने हाथों से दोनों रगड़ कर अपने चेहरे की स्क्रबिंग करें। तो इस तरीके से देखें, हल्का सा स्क्रब करने के बाद इसका रिज़ल्ट आप देखकर ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि इसका कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, और आपके हाथ बिल्कुल डीप क्लीन हो जाएंगे। डेली यूज़ से आपकी स्किन वाइटनिंग की तरफ आ जाएगी। फूड डिलीवरी के दौरान इन डिब्बियों में सॉस वगैरह हमारे पास आती है, ये डिब्बियाँ हम फेंक देते हैं। आज के बाद ये डिब्बियाँ आप वेस्ट नहीं करेंगे। इन डिब्बियों से आपके फ्रिज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल हो सकती है, और वो कैसे हल हो सकती है कि इन डिब्बियों के जो ढक्कन हैं उनमें आप गरम काविये की मदद से या किसी गरम तार की मदद से सुराख कर लें। तो मैंने सेंटर में दोनों डिब्बियों के सुराख कर दिए हैं। सुराख करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एक डिब्बी में मैंने डाल दिया है मीठा सोडा और दूसरी डिब्बी मैंने डाल दिया है कोयला। तो अब इन दोनों डिब्बियों को हम
क्या करने वाले हैं, तो इन डिब्बियों को मैंने अच्छे तरीके से एयर टाइट बंद कर दिया है क्योंकि ये काफ़ी टाइट होती हैं। तो अब टाइट डिब्बियों में हमने इसके बंद कर दिया है और दोनों साइडों पर ग्लू गन लगाकर इन डिब्बियों को आपस में इस तरीके से चिपका दिया है। और पेस्ट करने के बाद जो इसकी जो हुक वाली साइड थी उसमें मैंने गर्म तार करके छोटा सा सुराख कर लिया है। तो इस साइड पे, एक साइड पे तार ट्विस्ट कर देंगे और दूसरी साइड पे भी हम तार डालकर इसको ट्विस्ट कर देंगे। अब ये हमारे पास एक हैंडल सा बन जाएगा और ऊपर हम इसको एक लूप की शेप दे देंगे। लूप की शेप देने के बाद एक और 0 नंबर वायर का पीस लेंगे और इसको टर्न करके एक हुक की शेप दे देंगे। और आप इसके लिए पर्दे का हुक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये तार मौजूद थी तो मैंने इसी का ही हुक बना लिया है। अब हम चलते हैं अपनी फ्रिज की तरफ। तो फ्रिज में हम इसको डी-एटॉमाइज़र जो होममेड है इसको हम हैंग कर रहे हैं। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।